हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की एक बड़ी बहस। इस वक्त देश में विवाद है और विवाद है सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट को लेकर। दरअसल ट्विटर को भारत में दिया गया कानूनी संरक्षण अब खत्म हो चुका है। इस कानूनी संरक्षण को खत्म हुए अब 24 से 48 घंटे के ऊपर का समय हो चुका है और ट्विटर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक जो मामला है वो भी दर्ज किया जा चुका है। पूरा विवाद केंद्र सरकार के उस आईटी नियम कायदे कानून के बाद से बनता है जिसके तहत केंद्र सरकार ने आईटी कानून में संशोधन कर तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जिम्मेदार बनाने के उन सभी कंपनियों के मालिकों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स चला रहे हैं उन्हें इस बात का आदेश दिया था कि एक सीमित समय तक उन्हें एक विजिलेंस ऑफिसर, एक शिकायत अधिकारी समेत तमाम नियुक्तियां करनी थी। इन लोगों के नंबर जो है वो सार्वजनिक तौर पर लोगों को देने थे। केंद्र सरकार की ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए किसी भी तरीके की अगर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती हैं तो उसके जड़ का पता लगाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब इस पूरे चीज को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर इसे देख रहा है। ऐसे में आज इस चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका पक्ष सही है और आखिर क्या ट्विटर पर उसके कानूनी संरक्षण एक तरीके से सरकार ने जो हटा लिया है उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई खतरा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार देश में इस चीज को लेकर बहस पिछले कई दिनों से चल रही है कि क्या सरकार सोशल मीडिया पर अब अंकुश या पाबंदी लगाना चाह रही है। और इसी बात के जवाब आज हम तलाशेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पीयूष गोयल जी जो कि वरिष्ठ वकील हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे। ये पूरा विवाद जिस तरीके से अब पनपा है और जिस तरीके से विपक्ष इसे सरकार के लिए एक आलोचना ना हो तो उसे एक आलोचना का मंच सरकार के जैसे जैसे बनता जा रहा था उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई है, विपक्ष इसे कह रहा है। तो वहीं देश के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को आलोचना से किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है बशर्ते किसी भी तरीके से ये जो कंपनियां भारत में व्यवसाय कर रही हैं इन्हें भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। मेरे साथ पीयूष गोयल जी जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो जुड़ चुके हैं। गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। पीयूष गोयल जी आवाज आ रही है आपका? जी सुन पा रहा हूँ। पीयूष सर मेरा सबसे पहला सवाल बतौर कानूनी एंगल से इस पूरे विवाद को देखकर आपसे ये है कि ये जो नया आईटी कानून जिसमें संशोधन किया गया कि तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को इन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी जिसमें विजिलेंस ऑफिसर या फिर कंप्लेंट रीडर करने होंगे उनके नंबर को क्या केवल ना मानने के कारण ट्विटर पे कार्रवाई की गई है या इसके पीछे कोई और वजह कानूनी तौर पर नजर आती है? और क्या भारत के संविधान में सोशल मीडिया को लेकर उस पर किस तरीके से प्रतिबंध किस तरीके से उस पर एक वॉच रखा जाए इसको लेकर अभी तक देश के संविधान में प्रावधान है? देखिए जब कोई भी संगठन जो कि बिजनेस मॉडल लेके किसी भी देश में ऑपरेट करता है, अगर इस केस में देखें तो ट्विटर भी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जब भी हमारे कोई कानून के परिवेश में या हमारे फ्रेमवर्क के दायरे में कोई भी ऑपरेट करता है तो उसको उस देश के कानून का ना सिर्फ सम्मान करना पड़ता है परंतु पूर्ण रूप से पालन भी करना पड़ता है। इस केस के अंदर आईटी जो नए रूल्स हैं जो उसका संशोधन हुआ है नया उसमें मोटा अगर आम भाषा में कहें तो ओवरसाइट कमेटी की बात हुई है जिसमें बहुत सारे मापदंड हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैलेंस करते हैं लीगैलिटी से, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैलेंस करते हैं कि कोई भी स्पीच देश के खिलाफ ना हो, भड़काऊ ना हो, रिलीजियस लाइंस पे ना हो और कानूनी ऑफिसर्स का जो सेंस करने का एक बहुत ग्रे एरिया ट्विटर का है कि बिना किसी कारण के अकाउंट अनवेरीफाई हो जाता है और वो कमेंट को
अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो वो ओवरसाइट कमेटी और नए आईटी रूल्स उसका एक पूरा लिखित ब्यौरा प्रेजेंट करके उसको फॉर्मुलेट करता है। बात करी जाए इसकी कानूनी वैधता की, तो क्योंकि हमारे पार्लियामेंट ने ये बिल्स के थ्रू एक्ट में इंक्लूड किया है, तो ये कानूनी, ना सिर्फ कानूनी रूप से वैध है, और ट्विटर और ऐसे अन्य संगठनों को इसका पालन करना पड़ेगा। क्या ट्विटर पर इस तरीके से, केवल मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, क्या ऐसे कानूनों के अंतर उनको लाना, देश का विपक्ष जिस चीज की बात कर रहा है वो सही है कि क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश है बतौर लीगल देश के संविधान में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इक्वालिटी है कि देश का संविधान सभी को बोलने का अधिकार देता है, और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे ट्विटर आज के समय में आप भी इस बात को समझते हैं कि बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जहाँ लोग जो है अपनी परेशानियों को, बल्कि अपनी तमाम समस्याओं को खुलकर सरकारों के आलोचनाएं भी सरकार की इस पर बहुत होती है। क्या कहीं ये कानून किसी भी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हिंडर कर रहा है? होता है संविधान में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू, वो राइट एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। जब मैं कहता हूं कि वो राइट एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, तो मेरा सीधा मत कहने का ये है कि आपको बोलना है, लेकिन आपको जो भी बोलना है वो जिम्मेदार रूप से बोलना है। आपको ये भी देखना है कि जो आप बोल रहे हैं वो तथ्य सही है। हाल फिलहाल में बहुत बार ऐसा देखना हुआ है, देश में काफी आंदोलन हुए, हाल फिलहाल किसान आंदोलन हुए, हम कोरोना से निकल रहे हैं, तो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जो कि बहुत क्रूशल है, जिसे व्यक्त कर देने पे मोमेंटरीली भी कहें तो समाज भी इफेक्ट होता है। तो आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वेरीफाइड बोल रहे हैं, वो हेट स्पीच में नहीं आता, वो किसी दो में या किसी दो राजनीतिक दलों के बीच में या किसी दो धार्मिक बीच में कोई अशांति की भावना पैदा ना करे, इसको रेगुलेट किया गया है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे राइट को इंटरफेयर किया जा रहा है, ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जहां जो भी व्यक्त करना चाहे वो उसको जिम्मेदार रूप से व्यक्त करे। शर्मा भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहला, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, आपने अगर पीयूष जी की बातें सुनी होंगी तो उन्होंने पूरा समझाया कि कानूनी तौर पर ये कानून कितना सही है, कितना गलत है। विपक्ष को क्यों आपत्ति है और इतनी सहानुभूति क्यों है किसी ऐसी संस्था से जो कि बाहर की संस्था है, और अगर उसे भारत के कानून के दायरे में लाया जा रहा है तो विपक्ष को क्यों इस पर आपत्ति है? स्पष्ट करना चाहूंगी कि विपक्ष को कोई आपत्ति इस बात पे नहीं है कि कोई भी बाहर की कंपनी हो या सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनको आप भारत के रूल्स या गाइडलाइंस को फॉलो कराएं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार आई और उसने आईटी रूल बनाया और मीडिया और डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल बनाया और उसको अप्लाई कर रहे हैं। आपको खुद ज्ञान होगा कि जो डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2011 था वो यूपीए की सरकार लेके आई थी, ठीक है। उसके बाद उसका अमेंडमेंट आपने अभी 2021 में किया है। तो वो दिक्कत ये है कि जो आपने अमेंडमेंट किया है उसमें जो प्रोविजंस ऐड किए हैं उन प्रोविजन से दिक्कत है। आज सरकार को ट्विटर से इतना बैर क्यों हो गया है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। जिस तरीके से आप उनके ऑफिस में छापे मार रहे हैं, जब से उन्होंने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है, तब से आपका जो शिकंजा है वो आप ट्विटर पे कसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके और सरकार के खिलाफ खुल के लिख रहा है। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है उसके साथ आपको डिस्ट्रिक्ट 19(2) के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शंस भी है। वो आपके ऐसे राइट्स नहीं है जो एब्सोल्यूट है, आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, बट वो रिस्ट्रिक्शन डिसाइड करने के लिए फ्री अथॉरिटी की बात करनी चाहिए।
और यहाँ पे एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि चैप्टर 2 जो रूल 11 है, आपने 21 का रूल पढ़ा होगा, वो क्लियरली ये कहता है कि 3 तरीके के आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाएंगी। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी में आप देखिए जो 3rd नंबर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको आप इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी कहते हैं, वो इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी का पूरा कंट्रोल सरकार के पास है। तो यानी कि आपने तो अभिव्यक्ति की आजादी व्यक्ति की वैसे भी छीन ली। मैं कुछ लिखती हूँ मोदी जी के खिलाफ, आपका पॉइंट मैंने सुना। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, हार्डली 10 सेकेंड। अगर मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ लिखती हूँ और वो कंटेंट आप मैनिपुलेटेड पाएंगे या आपको लगेगा कि ऑफेंसिव है, तो आप ट्विटर के पास ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, आपकी आवाज ठीक है, दूसरे पे तीसरे पे फिर आप चले जाएंगे। ठीक है आपकी बात कहना चाहिए। ठीक है, ओके, आपकी आवाज में भी थोड़ी बार इको आ रही है, तो आप जब तक इसको ठीक करें, मैं चंचल शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा एक बड़ा वैलिड सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि इसी ट्विटर को लेकर रविशंकर प्रसाद आज से 4 से 5 साल पहले कहते थे कि इसने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नए आयाम गढ़ दिए हैं, और इसको लेकर पूरी तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी और खुद आपके प्रधानमंत्री हों या फिर अलग अलग मंत्री हो, वो इसको लेकर बहुत एक तरीके से चैंपियन ऑफ फ्रीडम एंड फ्री एक्सप्रेशन बता रहे थे। क्या ऐसी मजबूरियां रही कि आपको कानून में संशोधन करने पड़े, और वो संशोधन कुछ ऐसे रहे कि आप इन तमाम नेटवर्किंग साइट्स पर एक तरीके से चेक एंड बैलेंस सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? चंदन जी नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरी आवाज सही से आ रही है आपको? जी बिल्कुल सही से। चंदन जी, मैं ऐसा समझता हूँ ये एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन यूजर्स है, ना कि हमारी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना। क्योंकि आज हमारा यूजर बेस बहुत बड़ा यूजर बेस है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, इंडियन यूजर बेस बहुत बड़ा यूजर बेस है। उसके अधिकार बहुत जरूरी हैं। अभी तक सोशल मीडिया साइट्स ने हमारे यूजर्स के अधिकारों को सही से माना नहीं। अगर हमारे यूजर्स को कोई शिकायत है, उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके कंटेंट को हटा दिया जाता है, उनके कंटेंट को कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, तो उनके पास किसको रीच आउट करना है, कैसे रीच आउट करना है, उनको हियरिंग प्रॉपर्ली दी नहीं जाती थी। अपने हिसाब से ये सोशल मीडिया साइट्स निर्णय लेती थी। दूसरा, ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो चाइल्ड्स के खिलाफ हैं या फिर जो वायलेंस पैदा कर सकते हैं, ऐसे कंटेंट का ओरिजिन क्या है, ऐसे कंटेंट को हटाना, ऐसे कंटेंट के बारे में जिस देश में वो बिजनेस कर रहे हैं उस देश के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, उसमें भी ये साइट्स ऑपरेट नहीं कर रही थी। तीसरा जो आता है प्रमुख बिंदु कि ये अपने हिसाब से लॉ ऑफ लैंड को मानने की वजह अपने हिसाब से उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव करने लगे थे कि अपनी पॉलिसी, मतलब इनकी पॉलिसी हमारे संविधान से भी ऊपर है। ये हमारे संविधान को नहीं मानेंगे, इनकी पॉलिसी के हिसाब से कोई चीज सही है तो सही है, कोई गलत है तो गलत है। तो उसकी वजह से भी आपने देखा गाजियाबाद में क्या इंसिडेंट हुआ। फैक्ट चेकर, जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर था, जो दूसरों की गलती निकालता था, वो खुद एक गलत वीडियो को पोस्ट करता है, और उस वीडियो में हमने सबने देखा कल्प्रिट भी और विक्टिम दोनों ही एक धर्म से आते हैं, लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग दिया जाता है ताकि वो मोदी सरकार को डिफेम कर सके, यूपी सरकार को डिफेम कर सके, लेकिन ट्विटर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। इसीलिए और ट्विटर को बार बार मौका दिया गया, ट्विटर की बात नहीं है। दूसरी सर, ट्विटर उस पर एक्शन लेना ले, लेकिन सरकार के पास तो ये हमेशा से अधिकार है ना कि इन ऐसे तमाम नेटवर्किंग साइट, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन पर जो भी व्यक्ति भ्रामक सूचनाएं फैला रहा है उसको सरकार गिरफ्तार करे आईटी एक्ट के जरिए। ये तो अधिकार आपके पास पहले से ही। हाँ चंदन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार के पास अधिकार है, केस भी दायर हुआ है, लेकिन सरकार के पास वो अधिकार नहीं है कि उसको वायरल होने से रोका जा सके। वो अधिकार वो टेक्नोलॉजी तो नहीं, सोशल मीडिया साइट्स के पास है। They have to stop making it viral। वो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड करने से रोकना, उसकी रीच को रोकना, ये तो सोशल मीडिया साइट्स के पास है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के खिलाफ नहीं है। जब फेसबुक रेडी हो गया, गूगल रेडी हो गया
और ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो संस्थान है वो रेडी हो गए, तो ट्विटर क्यों अड़ा हुआ है? क्योंकि ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है ना डॉक्टर प्रतिमा, बात तो अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है कि अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है किंतु जी आपका जवाब हमने सुना, इसी वजह से ठीक है। जरा एक सवाल मैं प्रोफेसर प्रतिमा से पूछूं। डॉक्टर प्रतिमा, ये तो बात बिल्कुल अपनी जगह वैलिड है कि अगर एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो कि इतना वाइड एक तरीके से उसकी रीच है, उस पर किसी भी तरीके की ऐसी सूचनाएं जो कि इस बात का पोटेंशियल रखती है कि वो पीस और हार्मनी को ब्रेक कर सकते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस को सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर सरकार ला रही है, अगर उसे देश के कानून के अंतर्गत लाकर इस तरीके का दबाव बना रही है कि वो इस चीज को वेरीफाई करेगी, कोई भी गलत सूचना है, फेक न्यूज हो या फिर ऐसी चीजें जो कि देश की पीस और हार्मनी को अफेक्ट कर सकती हो, उनको वहां प्रमोट न किया जाए, तो विपक्ष को क्यों इतना स्टेट में दर्द हो रहा है? आखिर क्या आप लोगों को लग रहा है कि ट्विटर पर इस तरीके के चेक एंड बैलेंस होने से कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एजेंडा है वो उस तरीके से नहीं चल पाएगा? देखिए, पहली बात तो भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो ट्विटर के रहने से और ट्विटर पे ना रहने से पूरा नहीं हो पाएगा। पहली बात स्पष्ट है। दूसरी बात आपको बता दूं कि शर्मा जी ने बड़ी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी अजीब सी बात कह दी कि सरकार के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके द्वारा इस तरीके के कंटेंट को रोक सके। आपको एक बात डेटा के साथ बताना चाहूंगी कि ट्विटर इंडिया का जो ट्रांसपेरेंसी का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इन्होंने खुद मेंशन किया है डेटा के साथ कि 2020 की स्टार्टिंग में सरकार ने 2800 जो ट्वीट्स थे, 2800 ट्वीट्स और मीडिया कंटेंट था वो डिलीट करने का जो फरमान था वो ट्विटर को दिया था, और ट्विटर ने उसपे 50% तक की मानव विद्रोह डिलीट भी कर दिए थे। और अकाउंट में कुछ लोग, अभी आपको पता होगा किसान आंदोलन के वक्त करीब 300 से 350 अकाउंट भी सरकार के कहने पे ट्विटर इंडिया ने डिलीट किए। दूसरी बात, भारत में आपको पता है आईटी एक्ट मौजूद है जिसमें 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है, और वो आईटी एक्ट में वो सारे प्रोविजन है कि अगर कोई ऑफेंसिव मटीरियल या कोई मॉक्ड मटीरियल अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है तो सरकार के पास पूरे राइट्स है एक्शन लेने के। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि आप व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आजादी है, सरकार उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है। वो जो पूरा सिस्टम है सरकार उसको अपने हाथ में लेना चाहती है, जिससे कि मैं अगर आज खुल के बोल पा रही हूँ तो मैं कल को नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि सरकार मेरे इस बोलने को अपने अगेंस्ट लेकर के और मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देगी। तो यहाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है। आईटी रूल्स जब बना तब भी हम सत्ता में थे, आईटी एक्ट बना तब भी हम सत्ता में थे। ठीक है, समय थोड़ा कम है, इसलिए सबसे मैं सवाल पूछूंगा। पीयूष जी, अब मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि आधा मिनट लेना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रतिमा जी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं। मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसको वायरल होने से रोका जा सके। इट इज द ड्यूटी। अब ये पूरी बात जो गलत डॉक्टर प्रतिमा जी हमारी गवर्नमेंट रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन रिपोर्ट के बावजूद एक्शन जो है इन लोगों ने लिए नहीं। दूसरी बात, ये जिम्मेदारी इनकी है। और कांग्रेस की रही बात, का मुद्दा हो, गाजियाबाद का मुद्दा हो, वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, हर जगह ठीक है। अरे वैक्सीनेशन और ये सब पे बात अभी नहीं हो रही। पीयूष जी, एक बड़ा वैलिड बात अफवाह की है चंदन जी। एक मिनट सर, जरा चर्चा डिबेट मत कीजिए। पीयूष जी, सवाल ये है कि जो अमेंडमेंट हुए आईटी एक्ट में, जिसके बाद तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जो तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप ऑफिसर्स डिप्लॉय कीजिए, ये सब, क्या ये अमेंडमेंट के पीछे का इंटेंशन लीगली आपको नजर आता है कि कहीं न कहीं जो बात लगातार अपोजिशन उठा रहा है कि फ्रीडम को क्रब करने का इंटेंशन है इसके पीछे, या फिर इसके पीछे का इंटेंशन एकमात्र ये है कि जो तमाम इतने बड़े नेटवर्किंग साइट्स हैं इनसे जो चीजें वायरल हो रही हैं उन पर एक चेक बैलेंस ला सके? क्योंकि कानून में हम अक्सर इंटेंशन की बात बहुत ज्यादा करते हैं कि किसी कानून के पीछे क्या इंटेंशन है। इस कानून, इस अमेंडमेंट के पीछे आपको क्या इंटेंशन नजर आता है? पीयूष जी, आवाज आ रही है? पीयूष जी, आप तक आवाज अगर पहुंच पा रही हो, आवाज आ रही है क्या पीयूष जी? कैंसर शर्मा,
अब देखिए विपक्ष की अपनी जगह पे विपक्ष जो बात कह रहा है वो आपने सुनी, जिस तरीके से डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि सरकार समय दर समय ट्विटर इंडिया से जिन चीजों को लेकर रिक्वेस्ट करता है ट्विटर इंडिया उन चीजों को मानती भी है, लेकिन जिस तरीके से अभी पूरा विवाद दिखता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक भय भी दिख रहा है सरकार को कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो सरकार के क्रिटिसिज्म के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन चुके हैं अब आज के टाइम पे, क्रिटिसिज्म एज वेल एज अप्रेजल, क्योंकि आपकी तारीफ भी वहां होती है, आपकी आलोचना भी वहां होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग चाह रहे हैं कि अब इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन हो और एक लिमिट में यहाँ पर चीजें चले और जो सरकार को पसंद हो। ये लगातार विपक्ष ऐसा कहता हुआ नजर आ रहा है। चंदन जी, आपने इंटेंशन की बात करी, मैं इंटेंशन बता दूं। नए आईटी लॉ का ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको नई गाइडलाइंस प्रस्तुत करनी है ताकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अनकंट्रोल ना रहे। उसके तहत इंटेंशन ये थी कि जो हमारा यूजर है, जो इंडियन यूजर है, वो एम्पावर्ड रहे, उसके अधिकारों की रक्षा रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो गलत इंफॉर्मेशन है जो हमारे देश में दंगे करा सकती है, दंगे या लड़ाई झगड़े करा सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को रोका जाए। नंबर 3, जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्स या भिन्न प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगे। 4, अपने देश की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा हो। चंदन जी, अगर को बोलने दीजिए भैया, 1 मिनट बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ये चारों इंटेंशन है। और ट्विटर जो है, हमें क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगता। आज भी दूसरे बड़े, ट्विटर से कई गुना बड़े प्लेटफॉर्म अभी भी बिना रिस्ट्रिक्शन के चल रहे हैं। फेसबुक वहां पे है, इंस्टाग्राम वहां पे है, यूट्यूब वहां पे, जो ट्विटर से बहुत ज्यादा बड़े हैं। हम क्रिटिसिज्म से नहीं डरते, लेकिन हम मैनिपुलेशन को नहीं चलने देंगे। हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। हमारे संविधान के ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, क्लोजिंग कमेंट चर्चा बस खत्म करूंगा मैं। क्लोजिंग कमेंट। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैनिपुलेटेड को नहीं चलने देंगे। तो एक छोटी सी बात है कि अनुराग ठाकुर का जो वो वीडियो था जिसमें उन्होंने क्या किन शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद दिल्ली की हिंसा बढ़ी और हाईकोर्ट के जज तक ने अनुराग ठाकुर के इस वीडियो का संज्ञान लिया था। तो अनुराग ठाकुर के अकाउंट के खिलाफ और अनुराग ठाकुर के खिलाफ क्या इन्होंने एक्शन लिया, ये बता दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रतिमा सिंह, खीमचंद शर्मा जी और पीयूष गोयल जी, आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। निश्चित तौर पर ये विवाद जिस तरीके से गहराता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ट्विटर ने कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में वो इन अधिकारियों की नियुक्ति कर देगा, लेकिन बड़ा सवाल जिस बात को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है कि क्या देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन तमाम नियम कायदों के जरिए एक रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश है, वो सही है? ये दर्शकों को खुद समझना होगा, या फिर जो सरकार कह रही है कि देश में अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसे देश के कानूनों को मानना होगा, तो वो सही है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।